आओ ना मेरे कमरे में, आवाज़ देती है सास रेखा। जी मम्मी जी, बहू नीतू जवाब देती है। मेरे भतीजे आदित्य की शादी है, 2 दिन बाद जाना है। अब तुरंत से गिफ्ट खरीद पाना संभव नहीं, इसीलिए तुम्हारी माँ ने तीज में जो पायल और लाल शिफॉन साड़ी भेजी थी वही दे दो। वहीं अपने भतीजे की शादी में मुंह दिखाई के लिए बहू को दे दूंगी। ठीक है नानी तू बेटा। सास के लहजे में जलेबी जैसी चाशनी झलक रही थी। और नीतू क्या बोलती, सास की तानाशाही से सिर्फ वह बल्कि पूरा घर कांपता था। सहज उसका पति भी कहता था, माँ से बहस मत करना वरना तुम पर ऐसा वैसा झूठा आरोप लगा देगी और तुम अपना दामन बचा नहीं पाओगी। बड़ी भाभी तो सास ने इतना अपराधित किया था कि वे और भैया दूसरे शहर में किराए के घर में रहने लगे थे। भाभी सास की क्लेश आवाज़ और लगातार झगड़ों के कारण हार्ट प्रेशर की मरीज बन गई थी। चक्कर आने लगे थे, इसीलिए भैया ने घर में शांति बनाए रखने के लिए अलग रहना शुरू कर दिया था। ससुर और सहज भी चुप्पी साधे रहते थे। खैर नीतू आनन फानन में हामी भर देती है और वो गिफ्ट लाकर सास को दे देती है, लेकिन दिन में वह मन महसूस कर जाती है। सास रेखा तो तीज, जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर एक रुमाल तक नहीं देती थी और फिर भी गुमान से कहती थी, कमाओ बेटा, दे ही दिया है, अपना खरीदो पहनो ओढ़ो। नीतू से जो कुछ भी मांगती वापस देने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन एकदम से नीतू सास के लालचीपन से तंग हो उठी, लेकिन उससे निजात कैसे मिले यह समझ नहीं पा रही थी। अपनी माँ से कहती तो वह राय मिलती, जाने देना, वो तुझ पर अपना हक समझती है इसीलिए तुझसे कुछ नहीं कहती। और देख, मायके से मिली छोटी छोटी चीज़ें, चूड़ियाँ, बिंदी, साड़ी, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें हर ब्याहती लड़की के लिए जुड़ी होती हैं। उनमें माँ का प्यार दिखता है, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। इस बार सास का फरमान हुआ, अपने पापा से कहो कि हमारे लिए एक पलंग भिजवा दे। नीतू के पापा का फर्नीचर की दुकान थी, इसीलिए सास ने सीधे मांग लिया, लेकिन नीतू के मन में डर था। मम्मी जी, एक पलंग तो 40,000 से कम का नहीं आता, सागवान लकड़ी वाला तो 1,00,000-2 लाख से भी ज़्यादा का होता है। कैसे कहूँ उनसे, किराए के फ्लैट में मम्मी पापा और छोटा भाई रहते हैं। भाई की इंजीनियरिंग की फीस भरनी है और भी खर्चे हैं। नहीं, मैं नहीं बोल सकती, आप सहज से कहिए, वो खरीद देंगे। अरे ये क्या बकवास करती है रे छोरी, सास गुस्से में बोली। समधिजी का दुकान है तो पलंग बाहर से क्यों खरीदे जा। अपने बाप को फ़ोन कर और कह दे, कल शाम तक सागवान लकड़ी का डबल बेड पलंग भिजवा दे। बेटा की शादी किसी गरीब के घर में नहीं की है, जिसकी औकात ना हो कि अपनी लड़की को ससुराल की ज़रूरत पूरी ना कर सके। ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मम्मी जी, नीतू और आवाज़ उठाई, आप अपनी सीमा रेखा लाग रही हैं और मुझे भी बोलने पर मजबूर कर रही हैं। तुम्हारे पति खरीद देंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बात मायके वालों से कही जाए। आपका बेटा सक्षम है और वो आपका ही बेटा है। आने दीजिए, आज ही पलंग आ जाएगा। ओहो, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए। सास का गुस्सा चरम पर था। हद में रहो बहू, सास जो बोले वही रामबाण है, समझी। जा अपने बाप
से फ़ोन पर, अब आप मुझे बड़ी भाभी समझ रही हैं, नीतू ने आवाज़ कपाते हुए कहा। बेचारी भाभी का जीना दूभर किया था। आपने इतना हाई ब्लड प्रेशर किया, 4-4 गोलियां एक दिन में खा रही हैं वो। फिर उसने गुस्से से कहा, आप अपने कमरे में जाइए, नहीं तो अभी मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। आपको जेल की चक्की ना पिसवाई तो मैं भी असल बाप की बेटी नहीं। इतना सुनते ही सास सटक गई और अपने कमरे में जाकर